अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं आमिना जाहिद। बरतानिया में गर्मी की 5वीं लहर के बायस 2026 में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत के दिनों की तादाद 35 हो गई, जो 1995 के रिकॉर्ड से ज़्यादा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईस्ट एंग्लिया और साउथ ईस्ट में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने लंदन समेत मुख्तलिफ इलाकों के लिए येलो हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया, जबकि शदीद गर्मी और खुश्कसाली के बायस जंगलात में आग लगने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हज के निज़ाम को मुकम्मल डिजिटाइज कर दिया गया है और आज़मीन हज घर बैठे दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत 1,07,526 आज़मीन का कोटा मुकर्रर किया गया है, जबकि पहली किस्त की वसूली 17 अगस्त से शुरू होगी। आज़मीन क्रेडिट कार्ड, PSID या चालान के जरिए हज अखराजात जमा करा सकेंगे। दरख्वास्तें पहले आइए पहले पाइए बुनियाद पर वसूल होंगी। वफाकी वज़ीर ने निजी आज़मीन को हिदायत की कि पाक हज ऐप के जरिए ऑपरेटर का इंतखाब करें और रकम बराह रास्त प्राइवेट ऑपरेटर को जमा न कराएं। कराची में महकमा कॉलेज एजुकेशन सिंध ने सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन के सरकारी दौरों के दौरान अजरक, सिंधी टोपी, गुलदस्ते और हर किस्म के तोहफे पेश करने पर पाबंदी आयद कर दी। महकमे की जानिब से तमाम रीजनल डायरेक्टर्स और सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को तहरीरी हिदायत जारी कर दी गई। मुरासले में यादगारी, शील्ड, सोवीनियर या दीगर अशिया पेश करने से भी मना किया गया, जबकि अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई। महकमा कॉलेज एजुकेशन ने वाज़ेह किया कि खिलाफ वर्जी को संजीदगी से लिया जाएगा। सिंध सरई यूनिवर्सिटी टंडोजाम में शोधाए आज़ादी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अज़ीमुशान आज़ादी रैली निकाली गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ अली सियाल की क़यादत में असातिज़ा, अफसरान, मुलाज़मीन और तुलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। वाइस चांसलर ने कहा कि आज़ादी की हिफाजत और मुल्क की तरक्की हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सक्खर प्रेस क्लब के बाहर लापता कौमी कारकुनों और मासूम बच्चों की बाजियाबी के लिए कायम एहतजाजी कैंप आज तीसरे रोज भी जारी है। शुरा ने आमिर अंसारी, दानियाल जागीरानी, होशो जागीरानी समेत दीगर लापता अफराद की फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अपने प्यारों की बाजियाबी तक एहतजाजी कैंप जारी रखा जाएगा। शुरा ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से लापता अफराद की फौरी बाजियाबी को यकीनी बनाने की अपील की। नौशहर फिरोज के इलाके अबड़ान थाने की हदूद में गाँव नबी बख्श अनर में रिश्तेदारी के तनाज़े पर मुतासरा देहातों ने एहतजाजी मुजाहरा कर दिया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि तनाज़े के बाद उनके घर मुबैना तौर पर मुस्मार कर दिए गए, झूठे मुकदमात दर्ज कराए गए और ज़मीन पर कब्जा किया गया। मुतासरा खानदानों का कहना था कि वो घरों से बेदखल होकर दरबदरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद और SSP नौशहर फिरोज से शफाफ तहकीकात और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। मैनेजिंग डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर अहमद उस्मान जावेद ने अड्डा प्लाट और जाती उमरा रोड का दौरा किया, जारी हॉर्टिकल्चर वर्क का जायजा लिया। उन्होंने ग्रीन बेल्ट पर शजरकारी, तज़य्युन और आराइश और सफाई के काम का मुआयना करते हुए मुतल्लिका अमले से ब्रीफिंग ली। अहमद उस्मान जावेद ने अड्डा प्लाट, जाती उमरा और मुल्हिका इलाकों की ग्रीन बेल्ट को मजीद खूबसूरत और सरसब्ज बनाने की हिदायत की। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सरसब्ज लाहौर विजन के मुताबिक शहर को मजीद सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने हल्के में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहाँ उन्होंने अवाम और उमायदीन के मसाइल सुने, मुतल्लिका हुकाम को फौरी इक़दामात की हिदायत की। बिलाल यासीन ने कहा कि हुकूमत का मकसद सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अवाम को अमली रिलीफ फ्राहम करना है, जबकि सड़कों, सीवरेज, निकासियाब और सफाई के मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तरक्याती मनसूबों में शफाफियत और मेयार यकीनी बनाने और खुली कचहरी में मौसूल दरख्वास्तों पर पेशरफ्त की बाकायदा निगरानी की हिदायत की। सूबाई वज़ीर ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बरादराना इत्तेहाद को उम्मत मुसलमा के लिए उम्मीद की किरण करार दिया। शालीमार के इलाके शेलर चौक में शहरी पर तशद्दुद के वाक़े पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम नसीर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नसीर ने चंद रोज कबल साथियों के हमरा शहरी नदीम को तशद्दुद का निशाना बनाया था। दोनों फ्रीकैन के दरमियान पहले भी झगड़ा हो चुका है। SP मुनज़्ज़र करामत का कहना है कि मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। गुंडागर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गाजी आबाद पुलिस को दौरान गश्त परेशानी की हालत में 65 साल बुजुर्ग खातून मिली जो घर से सौदा सलफ लेने के बाद वापसी पर रास्ता भूल गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में खातून के अहल खाना का सुराग लगाया और इन्हें बहिफाजत बेटे से मिला दिया। खातून के बेटे ने वालदा की बहिफाजत वापसी पर पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए दुआएं दी। एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन राहिला इकबाल के मुताबिक जुराइम के साथ कम्युनिटी पॉलिसिंग पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। डीजी फाटा सिकंदर ज़ीशान की ज़ेर सदारत अजलास में वज़ीर आला पंजाब के हाउसिंग प्रोग्राम्स जिनमें अपनी छत अपना घर और महफूज छत शामिल का जायजा लिया गया। सिकंदर ज़ीशान ने मुस्तहिक़ खानदानों को बरवक्त सहूलियात की फ्राहमी और फील्ड अफसरान को आवाम की रहनुमाई और मुआवनत यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। डीजी फाटा सिकंदर ज़ीशान के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी, शफाफियत और अवामी सहूलत के ज़रिए मियारी और महफूज रिहायशी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। थाना गालिब मार्केट के इलाके में शहरी रजा मोहम्मद से वारदात के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसपी माल टाउन असद अली ने एसडीपीओ गुलबर्ग की सरबराही में टीम तश्कील देकर मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों समेत दीगर ज़राए से मुलज़मान की तलाश जारी रखे हुए है। एसपी माल टाउन असद अली ने एसडीपीओज़ को इलाकों में पेट्रोलिंग मज़ीद बढ़ाने की भी हिदायत की। सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक मौसूला शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी, जबकि मुआवन शहरियों को तारीफी असनाद भी दी जाएंगी। गुज़िश्ता माह स्मोग और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली हज़ारों गाड़ियों के चालान किए गए, जबकि खतरनाक हद तक धुआं छोड़ने वाली 3759 गाड़ियां बंद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्मोक व्हीकल्स के खिलाफ ई चालानिंग भी जारी है। कोट अदू में 9वीं और 10वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात में मिसबा यामीन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नुमाया पोजीशन हासिल कर ली। मिसबा यामीन ने 1200 में से 1150 नंबर हासिल करके अपने वालिदैन और इदारे का नाम रोशन किया। मिसबा यामीन का ताल्लुक दायरा दीन पनाह से है और वो मोहम्मद यामीन की साहबजादी हैं। उन्होंने CCU स्कूल से बोर्ड इम्तहानात दिए, जबकि बेहतरीन नंबरों पर पंजाब कॉलेज कोट अदू की जानिब से उन्हें बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। सियालकोट नाला के मुल्हिका इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया, जिससे आबादी और ज़रई रकबे को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी पानी करीबी कब्रिस्तानों में भी दाखिल हो गया, जबकि एक कब्रिस्तान की दीवार गिर गई। धान की खड़ी फसल को शदीद नुकसान पहुंचा, किसान परेशान। नाला एक में पानी का बहाव मुसलसल बढ़ने से सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। इंतजामिया और अहले इलाका बंद मजबूत करने में मसरूफ हैं। पाकपतन के नवाही गांव कतर में सेवरेज के लिए बनाए गए कुएं में 2 बच्चे गिर गए। हादसे में एक बच्चा अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया, जबकि दूसरे बच्चे को इसकी वालिदा और अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत बाहिफाजत निकाल लिया। अहले इलाका के मुताबिक कुएं की खुदाई के दौरान हिफाजती इंतजामात न होने के बायस नरम जमीन बैठने से हादसा पेश आया। वाक़े के बाद इलाके में गम और गुस्से की फिजा। अहले इलाका ने हुकूमती कारकर्दगी और मुंतखब नुमाइंदों पर सवालात उठाते हुए कहा कि देही इलाकों में आज भी सेवरेज, साफ पानी और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। शहरियों ने मुतालबा किया कि ऐसे तरक्याती कामों में हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाएं ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे अलमनाक हादसात से बचा जा सके। पाकपतन में पतंगबाजी और पतंग फरोशी के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। DPO पाकपतन जावेद इकबाल चौधरी की हिदायत पर थाना फरीदनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़मान के कब्जे से 255 पतंगे और 12 डोर की चरखियां बरामद की गई। मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें पाबंदी सलासल कर दिया गया। DPO पाकपतन ने कहा कि पतंगबाजी पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खानपुर में नहर किनारा रोड से दुरानी चौक तक गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, ताजरान और शहरी परेशान। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर और इंचार्ज पैरा फोर्स से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। नहर किनारा रोड पर बाजार के सामने रिक्शा ड्राइवर ने सड़क के दरमियान गैर कानूनी स्टैंड कायम कर रखा है, जिसके बायस रोजाना ट्रैफिक जाम और लड़ाई झगड़े के वाक़यात मामूल बन गए हैं। ताजिरों और शहरियों ने मुतालबा किया कि गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड फौरी खत्म करके ट्रैफिक की रवानी बहाल की जाए।
रावलपिंडी के टैक्सिला में तहरीक सुबह हज़ारा की जानिब से भरपूर अवामी पावर शो, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। सरकार ने सुबह हज़ारा के क़याम के हक़ में नारे लगाते हुए मुतालबा किया कि हज़ारा के अवाम को उनका आइनी और जमहूरी हक़ दिया जाए। तहरीक सुबह हज़ारा के रहनुमाओं का कहना था कि नए सूबे का क़याम इंतज़ामी और अवामी मसाइल के हल में मददगार साबित हो सकता है। सरकार ने कहा कि सुबह हज़ारा का क़याम खित्ते के अवाम की देरीना ख्वाहिश है और वो अपने मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से सुबह हज़ारा के क़याम के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया। कानपुर में यूसुफ टाउन में नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर एक घर को आग लगा दी, जिससे घर का सामान जलकर खाकसतर हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू फाइटर्स ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मालिक मकान के मुताबिक आतिशज़दगी के बायस तकरीबन 2 लाख रुपए मालियत का नुकसान हुआ। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। डीजी खान में मौजा दिलाना और गिरदनवा में पुरअसरार जंगली जानवर की मौजूदगी से इलाका मकीनों में खौफ और हिरास फैल गया। मुकामी अफराद इसे जंगली रीछ करार दे रहे हैं। सियालकोट पस्तूर के नवाही इलाके सौदागरपुर में जोहर में डूबकर 20 साला नौजवान एहतशाम जाबहक हो गया। घर न पहुंचने पर अहले खाना ने तलाश शुरू की। जोहर के करीब से शुबा होने पर रेस्क्यू 1122 को इतला दी। रेस्क्यू गोताखोरों ने कई घंटों की जदोजहद के बाद नौजवान की लाश को बरामद कर लिया। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। वाक़े से इलाके में शोक की फिजा छा गई। डेरा गाजी खां में दिन दिहाड़े मुसल्लह डाकुओं ने रिटायर्ड मुलाजिम अब्दुल अजीज मदानी को नमाज जुमा के लिए जाते हुए रोककर 45,000 रुपए नकदी और शनाख्ती कार्ड छीन लिया। डेरा गाजी खां में टीचिंग अस्पताल के कैंटीन में अशिया खुरनोश मुबैना तौर पर मुकर्रर निर्खों से ज़ायद, जबकि मोटरसाइकिल और दीगर गाड़ियों के स्टैंड भी मनमाने रेट्स वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मरीजों के लवाकिन का कहना है कि इलाज के अखराजात के साथ कैंटीन और पार्किंग के इजाफी अखराजात ने मजीद मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरियों ने अस्पताल इंतजामिया से नोटिस लेने और मुकर्रर निर्खों पर अशिया की फ्राहमी और पार्किंग फीस का निज़ाम शफाफ बनाने का मुतालबा किया। ढेरकी में सिंध मेरी माँ के उन्वान से सिंधी अदबी संगत की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सियासी, समाजी, अदबी और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। सरकार ने सिंध की वहदत और सालमियत के हक़ में नारे लगाते हुए सिंध की तकसीम से मुतल्लिक़ बयानात और मुबैना साजिशों की मज़म्मत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि सिंध एक था, एक है और हमेशा एक रहेगा। किसी भी कुव्वत को सिंध को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रैली के शुरका ने सिंध की वहदत, अमन और भाईचारे के लिए आईनी और जमहूरी जदोजहद जारी रखने के इज़्म का इजहार किया। चौक सरवर शहीद में राय मंसब अली के खिलाफ सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस और खबरों को उनके मैनेजर अब्दुल जब्बार ने बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। अब्दुल जब्बार के मुताबिक राय मंसब अली और राय शौकत के दरमियान ज़मीन की फ़रोख्त का मामला तय पाया था, जबकि 20 एकड़ अराजी राय शौकत के नाम मुंतकिल और कब्जा भी दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ज़मीन के दीगर मामला से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं और अदालती फॉर्म्स पर भी राय मंसब अली के हक़ में फैसले आए हैं। अब्दुल जब्बार ने अवाम से अपील की कि मुकम्मल कानूनी रिकॉर्ड की तस्दीक के बगैर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस और खबरों को आगे शेयर न किया जाए। डेरा गाजी खां वाहवा में पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा स्मगल की जाने वाली गंदम के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुतादिद गंदम से भरे डाले पकड़े गए। बस्ती बंडा के करीब थाना वाहवा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गंदम से भरे मुतादिद डाले तहवील में ले लिए। ज़राए के मुताबिक गंदम मुबैना तौर पर खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस ने गाड़ियों को कब्जे में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। ढेरकी में मुबैना स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एंटी स्मगलिंग वेलफेयर फाउंडेशन के रीजनल डायरेक्टर वजीर अहमद मेहर ने शफाफ तहकीकात की अपील कर दी। वजीर अहमद मेहर के मुताबिक ढेरकी में ईरानी और अफगानी अशिया, गैर कानूनी सिगरेट, पान पराग और ईरानी डीजल की मुबैना खरीदो फरोख्त और तस्सील की जा रही है। उन्होंने जावेद भुट्टो समेत जिन अफराद के नाम मुबैना तौर पर सामने आए हैं उनके खिलाफ गैर जानिबदाराना तहकीकात और मुश्तबा गोदामों की जाँच का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि किसी सरकारी एहलकार की सहूलत कारी या गफलत साबित होने पर इसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जिला साहिवाल को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए बूटाला और साहिवाल सजाओ के उन्वान से 1 माह पर मुहित शजरकारी मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में साहिवाल गर्ल्स ग्रेजुएट कॉलेज में खुसूसी शजरकारी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहिवाल कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में।
साहिवाल में शजरकारी के फरोग और शहर को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए बूटा लाओ साहिवाल सजाओ के अनुमान से एक माह पर मुहित शजरकारी मुहिम जारी। इस सिलसिला में आज साहिवाल ग्रेजुएट कॉलेज में खसूसी शजरकारी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहिवाल कैप्टन रिटायर्ड समीला फरूक ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में एडिशनल कमिश्नर साहिवाल सैफुल्ला भट्टी, डायरेक्टर कॉलेज खवातीन और कॉलेज की प्रिंसिपल समेत दीगर अफसरान और तालबात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड समीला फरूक, एडिशनल कमिश्नर सैफुल्ला भट्टी, डायरेक्टर कॉलेज, प्रिंसिपल गर्ल्स ग्रेजुएट कॉलेज ने पौधे लगाए और शजरकारी मुहिम में अमली हिस्सा लिया। इस मौके पर शहरियों, तलबा और सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने और इनकी हिफाजत यकीनी बनाने की तरगीब दी गई। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल का कहना था कि बूटा लाओ साहिवाल सजाओ मुहिम का मकसद शहर को सरसब्ज और माहौल दोस्त बनाना है। जिला भर में मुहिम के दौरान 20 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि देसी और फलदार पौधों को खसूसी तरजीह दी जा रही है। इनका कहना था कि सिर्फ पौधा लगाना काफी नहीं, बल्कि इसकी मुनासिब देखभाल और हिफाजत भी हर शहरी की जिम्मेदारी है। साहिवाल जोहर टाउन में वासा की ज़ेर तामीर पाइपलाइन का काम 5 माह गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका, जिसके बायस इलाका पानी के जोहर में तब्दील हो गया। जगह जगह जमा गंदा पानी शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सदाम हुसैन से। साहिवाल जोहर टाउन जोहड़ में तब्दील वासा की जेर तमीर पाइप लाइन शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। जोहड़ टाउन वासा की जानिब से बिछाई जाने वाली पाइप लाइन का काम 5 माह गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका, जबकि इलाके में जगह जगह पानी के जोहड़ बनने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। मकामी शहरियों के मुताबिक पाइप लाइन बिछाने के लिए शुरू किया गया काम ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया और न ही नई लाइन को फाल किया गया है। दूसरी जानब खुदाई और नामुकम्मल काम के बायस बारिश और गंदे पानी के जमा होने से गलियां और रास्ते तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। को कहना है कि पानी के जोहड़ों के बायस इलाका में मच्छरों की बहतात हो चुकी है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा बढ़ गया है। सूरत इस हद तक खराब हो चुकी है कि बाद मकामात पर पानी शहरियों के घरों में भी दाखिल होना शुरू हो गया है। अहले इलाका के मुताबिक वासा के अफसरान और मुतल्लिका एहलकारों को मुतअद्दिद मरतबा सूरत से आगाह किया गया, ताहम मुबैना तौर पर ताहाल कोई मौसर कार्रवाई। शहरियों का कहना है कि 5 माह से जारी पाइप लाइन का काम मुकम्मल न होने के बायस इनकी रोजमर्रा जिंदगी शदीद मुतासर हो रही है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जोहर टाउन में फौरी तौर पर निकासी आब का इंतजाम किया जाए, जमा पानी खत्म करवाया जाए और जेर तामीर पाइप लाइन का काम जल्द अज मुकम्मल करके इसे फाल किया जाए। शहरियों ने खबरदार किया कि अगर सूरत का फौरी नोटिस न लिया गया तो गंदे पानी के बायस पैदा होने वाले मसाइल मजीद संगीन हो सकते हैं। IG सिंध जावेद आलम ओझू की सरबराही में DIG ऑफिस सखर में अहम अजलास। DIG सखर नासिर आफ्ताब समेत सखर और लाड़काना रेंज के SSPs ने शिरकत की। अजलास में ऑपरेशन निजात महरान समेत अमन अमान और दीगर अहम मामलात पर अफसरान को ब्रीफिंग दी गई। पुलिस राय के मुताबिक सिंध में मुमकिन दहशत गर्दी और जराइम की रोकथाम के लिए भी जामिया प्लान तरतीब दिया गया। अजलास में CTD, RRF, स्पेशल ब्रांच क्राइम मैनेजमेंट यूनिट के अफसरान ने भी शिरकत की। डेरा गाजी खां में पाक, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर इजहार तशक्कुर के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत RPO अजहर मोहम्मद अकरम और कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने की। रैली में DPO सादिक बलोच, सले अफसरान, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और तलबा ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से इजहार यकजहती किया गया। RPO मोहम्मद अजहर अकरम ने कहा कि दिफाई मुआहदा मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी कामयाबी और इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद और ताउन के लिए अहम पेशरफ्त है। रैली के अख्ताम पर पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। लाहौर में शहरियों को रेवेन्यू से मुतालिक देरीना मसाइल से निजात दिलाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। नादिर हॉल में ADC रेवेन्यू लाहौर हाफिज करीम दाद चुगताई के ज़ेर सदारत खुली कचहरी में जायदाद की मुंतकिली और रेवेन्यू रिकॉर्ड से मुतालिक 39 केसेस की समाअत की गई। ADCR ने मुतल्लिका अफसरान को ज़ेर इल्तवा मामलात मेरिट पर फौरी निपटाने की हिदायत जारी की। हाफिज करीम दाद चुगताई ने कहा कि रेवेन्यू मामलात में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तमाम फैसले कानून और मेरिट के मुताबिक किए जाएंगे। नसीराबाद में तहसील मीर हसन खोसा के इलाके नबी बख्श खोसा में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल अकबर खान खोसा मुस्तकिल इमारत से महरूम तलबा हस्ता हाल आर्जी छपरा नुमा ढांचे में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हालिया बारिशों के बायस आर्जी ढांचा मज़ीद टूट फूट का शिकार हो गया, जिससे तलबा की तालीम और सलामती मुतासर होने का खदशा है। अहले इलाका ने वज़ीर आला बलोचिस्तान, सेक्रेटरी तालीम और मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए स्कूल के लिए मुस्तकिल इमारत तामीर करने का मुतालबा किया।
लाहौर गुलबर्ग में अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बाहिम्मत औरफिन बच्चों और रज़ाकारों ने शिरकत की। तकरीब में ज़ियाउद्दीन इंसारी और इंजीनियर अहमद हमाद रशीद ने बच्चों के हमरा केक काटा, परचम कुशाई की और बच्चों में पाकिस्तानी झंडे और बैजेस तकसीम किए। बच्चों ने मिली नगमे और खाके पेश किए, जबकि सब्ज़ व सफ़ेद लिबास और कौमी रंगों से मोहब्बत वतन का इज़हार किया। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। SP मोहम्मद खालिद सईद ने बतौर SP हेडक्वार्टर लाहौर ओहदे का चार्ज संभाल लिया। यादगार शुहदा पुलिस लाइन पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। DSP हेडक्वार्टर बाबर शौकत, रिजर्व इंस्पेक्टर लाइन रजा जाकिर, लाइन अफसर एहसानुल हक समेत पुलिस अफसरान मौजूद थे। लाहौर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें सलामी पेश की। बाद तमाम मुद्दत इंचार्जेस और पुलिस अफसरान से तारफी मीटिंग की गई। SP हेडक्वार्टर्स ने सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, नफरी की बरवक्त रवानगी और पुलिस लाइन के इंतजाम में बेहतरी के लिए हिदायत जारी की। SP मोहम्मद खालिद सईद ने कहा कि ड्यूटी में गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम अफसरान ईमानदारी और लगन से फराइज अंजाम दें। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बाहमी दफाई मुआहदे की मुनासबत से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हाल जेहलम में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला गाजी खान समेत सले अफसरान और महकमा तालीम के नुमाइंदगान ने शिरकत की, जबकि तीनों ममालिक के कौमी परचम आवेजा किए गए। तलबा और तालिबात ने मिली नगमे, ड्रामे और टैबलोज पेश करके कौमी जज्बे और बरादर ममालिक से यकजहती का इज़हार किया। सरकार ने दिफाई मुआहदे को तीनों ममालिक के दरमियान बाहमी सलामती, एतमाद और दिफाई ताउन के फरोग के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक और ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत अजलास में महकमा लाइफ स्टॉक के जारी तरक्याती मंसूबों और वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। अजलास में FMD फ्री कंपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक कार्ड, देही ख़वातीन को मवेशियों की फ्राहमी और मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरियों के मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। अजलास में सरकारी वेटरनरी अस्पतालों की अपग्रेडेशन, हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन और डेयरी सप्लाई चेन सपोर्ट मंसूबों पर भी पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर ने मंसूबों पर अमल तेज शफाफियत यकीनी बनाने और मुकर्ररा अहदाफ पर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। बुरेवाला सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में फजीलत फातिमा, अरसल एहसान और मोहम्मद विकास को बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात और शील्ड से नवाजा गया। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर नईम इमरान समेत दीगर शख्सियात ने तलबा और उनके असातिज़ा की मेहनत को सिराहते हुए हौसला अफजाई की। सरकार ने सिटी प्रेस क्लब के इक़दाम को सिराहते हुए इसे तालीम दोस्ती और मुआशरती तरक्की की जानिब अहम कदम करार दिया। तहसील मुटियारी के अडेरुला स्टेशन और गिरदोनवा में आवारा और बावले कुत्तों की दहशत। सिर्फ 3 रोज में बच्चों और खवातीन समेत 10 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। मुतासरा अफराद को रूरल हेल्थ सेंटर अडेरुला स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इब्तदाई तिबी इमदाद और वैक्सीनेशन फराहम की जा रही है। शदीद जख्मी अफराद को मजीद इलाज के लिए सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए आवारा कुत्तों के खिलाफ मुअस्सर मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया। सऊदी अरब से 7 साल बाद वतन वापस आने वाले शहरी मोहम्मद अजीम का एयरपोर्ट पर गुमशुदा पर्स लाहौर पुलिस ने बरामद कर लिया। पर्स में 18,000 रियाल, पासपोर्ट और दीगर कीमती सामान मौजूद था। पर्स गुम होने की इतला मिलते ही एयरपोर्ट चौकी इंचार्ज यासिर ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने CCTV और दीगर जराये की मदद से पर्स ले जाने वाली गाड़ी का सुराग लगाया। पुलिस ने गाड़ी ट्रेस करके शहरी का पर्स, 18,000 रियाल, पासपोर्ट और दीगर सामान बरामद कर लिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने मोहम्मद अजीम से मुलाकात करके इसका सामान वापस किया, जिस पर शहरी ने लाहौर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। लाहौर एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सती वफ्द ने पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी का दौरा किया। वफ्द की क़यादत ADB कंट्री डायरेक्टर शौकन फैद ने की। वफ्द ने पंजाब वासा के मुख्तलिफ शोबों और सूबाई कंट्रोल रूम का दौरा किया, जबकि वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज सर्विसेज की बेहतरी पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब वासा और ADB के दरमियान तकनीकी और माली ताउन के मुमकिन शोबों पर भी तबादला ख्याल और ताउन मजीद बढ़ाने पर इतफाक किया गया। इस मौका पर एडिशनल DG सुहेल कादिर चीमा, एडिशनल DG हेडक्वार्टर जमीर हुसैन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज से यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन ओंद्रे दोस्ताल की मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सरदार अय्याज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ पार्लिमानी रवाबत, तालीम, हुनरमंदी और अफरादी कुव्वत और रोजगार के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाना चाहता है। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली, इलाकाई अमन और आलमी अमूर पर गुफ्तगू हुई। स्पीकर ने ग्रीन पार्लियामेंट मनसूबे को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अमली मसर करार दिया। यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन ने पाकिस्तान की अमन, पार्लिमानी सफारतकारी और बैनुल अक़वामी ताउन के लिए कोशिशों को सराहा। वाड़ू की सिविल कोर्ट से पुलिस हिरासत में मौजूद 2 मुबैना बदनाम ज़माना डाकू फरार हो गए। वाक़े के बाद घोट की पुलिस में खलबली मच गई। ज़राए के मुताबिक रोंती के कच्चे से ताल्लुक़ रखने वाले राहिब शर और मौरियो शर को अदालत में पेशी के लिए लाया गया, जहाँ वो मुबैना तौर पर पुलिस हिरासत से फरार हो गए। पुलिस ने मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि सिविल कोर्ट और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। मिंशराबाद में THQ अस्पताल में मरीजों की शिकायत और अमले की मुबैना नारवा रवैये की इतलात पर CO हेल्थ बहावल नगर डॉक्टर शौकत ने हंगामी दौरा किया। दौरे के दौरान अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, अमले की कारकर्दगी और नई तामीर शुदा इमारत में डॉक्टर की तैनाती का जायजा लिया। सहाफ़त की दुनिया के 2 रोशन और मुअत्तबर नाम चीफ एडिटर रोजनामा पैगाम लाहौर सैयद मोहम्मद मुनीर जैलानी और सीनियर सहाफ़ी और चीफ एडिटर रोजनामा सियादत बहावलपुर हुमायूं गुलजार ने आशियाना सादात अलगनी हाउस में चीफ एडिटर रोजनामा रात सैयद इरफान अहमद शाह से खुसूसी मुलाकात की। सीनियर लीडरान को अपनी बायोग्राफी पर लिखी गई किताब सैयद इरफान अहमद शाह नागा, मस्त और तहाइफ पेश किए। इस मौका पर चीफ एडिटर मोहम्मद रजा वैसी, एडवोकेट और डॉक्टर मोहम्मद फैसल राना, मोहम्मद सरमद गुलजार और दीगर सियासी मजहबी जमातों के अहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौका पर पुरतकल्लुफ़ देसी नाश्ते का एहतमाम किया गया। मुलाकात में मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात, सहाफ़त के किरदार, कौमी सलामती और मुल्क को दरपेश अहम मसाइल पर गुफ्तगू की गई। शुरकाए महफिल ने मौजूदा चैलेंजेस से निमटने और मुल्की मसाइल हल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। इस बात पर भी जोर दिया गया कि अवाम में मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम और मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से शऊर और आगाही पैदा करने के लिए मुआसर मुहिम चलाने की ज़रूरत है, ताकि कौमी यकजहती, अमन और मुल्की सलामती को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। मुलाकात के अख्तिताम पर बाहमी मोहब्बत, अखुवत और सहाफ़ती रकाफ़त के जज्बे को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया गया। जमात इस्लामी ने 16 अगस्त को चारों सूबों के वज़ीर आला हाउसेस के बाहर पुरअमन एहतजाजी धरनों का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद अहमद कसूरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मुल्क भर से कारकुनान और आवाम की बड़ी तादाद शरीक होगी, जिसकी तंजीमी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जमात इस्लामी के मुताबिक एहतजाज आईनी और कानूनी दायरे में रहते हुए महंगाई, बेरोजगारी, गैर मुनसफाना टैक्सेस और पेट्रोलियम ड्राइवी के बोझ के खिलाफ अवामी आवाज़ बुलंद करने के लिए किया जाएगा। वस्ती पंजाब समेत दीगर असला से कारकुनान सूबाई दार हुकूमत का रुख करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि जमात इस्लामी ने नौजवानों के लिए रोजगार, मेरिट और शफाफियत और बुनियादी मुआशी और इंतजामी इस्लाहात का मुतालबा करते हुए कहा कि 16 अगस्त का एहतजाज किसी एक तबके का नहीं, बल्कि अवाम के मुआशी हुकूक और बेहतर मुस्तकबिल की आवाज़ होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।